मैं आर के सर दी कैरियर हब के ऑफिसर चैनल से एक बार फिर आपके सामने बोल रहा हूँ। बाबू, आप लोग को मालूम होगा कि अभी जो एग्ज़ाम चल रहा है वो रेलवे का बहुत ही भीड़ भाड़ है। भीड़ भाड़ के एग्जाम में कैसे निकलोगे, ये आपके सामने मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखो, आपको एग्जाम तो हर कोई देता है, कैसे रिजल्ट होता है इसके बारे में तुम थोड़ा सा अपने आप को प्लानिंग करोगे तभी तुम्हारा क्या है रिजल्ट हो पाएगा। देखो, सबसे पहले एक ध्यान दो कि अगर मान के चलो कि एक सपोज एक इस सीरीज है, इस सीरीज हो रहा है, इस सीरीज हो रहा है, तो इस सीरीज एक देखिए, इस सीरीज में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस सीरीज है, ठीक है। इस सीरीज 9 है। अब इस सीरीज 9 को आपको पार करना है, ये पार करना है। ये पार करके 10वां सीरीज पर आओगे तो आपको क्या होगा, फाइनल रिजल्ट होता है। तो देखो कितना टफ पड़ जाता है। अगर यहाँ से आप स्टार्ट करोगे, यहाँ के बाद आप यहाँ आओगे, यहाँ के बाद यहाँ आओगे, यहाँ के बाद यहाँ आओगे, यहाँ आओगे, यहाँ डायरेक्ट करते करते फिर आपको फाइनली यहाँ पर आओगे। देखो, मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं बोलूँगा, इसको कहने का तात्पर्य क्या हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ। देखिए, आपके एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए, इंपॉर्टेंस हर सब्जेक्ट होता है, मैथ भी इंपॉर्टेंट होता है, जीके जीएस भी इंपॉर्टेंट होता है और रीजनिंग इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आप जाने लोगे यही तीनों पूछेगा। पर ये देख रहे हो कि आज के डेट में सिलेबस के रूप में कि मैथ से लगभग 60% क्वेश्चन की पूरा रेलवे में पूछता है। मतलब कि 100 क्वेश्चन है तो 60% क्वेश्चन आपको कवर करता है, मैथ रीजनिंग कवर करता है। तो आपको इससे पता चल गया होगा कि मैथ का सिलेबस आपके लिए कितना इंपॉर्टेंस है, ठीक है। हम नहीं कहते हैं कि जीके जीएस का इंपॉर्टेंट नहीं है और रीजनिंग का इंपॉर्टेंट नहीं है, पर रिजल्ट मेकर आपका यही बनाएगा बाबू, समझ गए। तो कैसे इसको रिजल्ट बनाएंगे, इसके लिए आपको सबसे पहले क्या आपको कुछ प्लानिंग करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, देखो मैथ में तो बहुत कुछ पढ़ना है, रेलवे में मैथ में बहुत कुछ पढ़ना है, पर उसमें क्या है कुछ प्लानिंग करना पड़ेगा। कैसे प्लानिंग करोगे, तफरी चैप्टर देखो, चैप्टर में आपको रेलवे में अगर बात किया जाए तो लगभग अभी जो सिलेबस दिया, नया रेलवे जो सिलेबस दिया है, लगभग 21 चैप्टर पढ़ना है। ऐसे मैथ को तुम जान ही रहोगे 39 चैप्टर पढ़ना है। तो 21 चैप्टर में भी कुछ चैप्टर ऐसा है जो आपको सबसे इंपॉर्टेंस आता है। जैसे मान के चलो कि नंबर सिस्टम, क्या है नंबर सिस्टम। ये नंबर सिस्टम से दिख रहे हो ना कि 30% क्वेश्चन इसी से कवर करता है। क्या करता है, इसी से कवर करता है। तो 30% कहने का मतलब क्या हुआ, अगर किसी भी एग्जाम में बैठो तो लगभग 7 से 8 क्वेश्चन, 7 से 8 क्वेश्चन बाबू मायने रखता है कि क्या है, अगर 8 क्वेश्चन आपके हाथ में होता है तो सोच आपका रिजल्ट क्या है, आसान बनाता है। तो धीरे धीरे आओ सभी टॉपिक में करोगी तो तुम्हारे लिए क्या है, इजी बन जाएगा। पर यहाँ पर एक ही चैप्टर से 8 क्वेश्चन निकल जा रहा है, इसका मतलब कि ये चैप्टर नंबर सिस्टम हमारे लिए क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब तुम लोग को सोचो कि नंबर सिस्टम इंपॉर्टेंट है। अब हम तुम लोग को नंबर सिस्टम में ये जो टारगेट बैच में हम आपको ऐसा चीज बताने जा रहे हैं कि जो आपको एक सेलेक्टेड, ऐसा नहीं कि ज़्यादा वास्ट पढ़ाएंगे, जो आपको पूछने वाला है, जो सिलेबस में ओनली 1 फॉर रेलवे। हम नहीं करें कि एसएससी में, बैंकिंग में, अदर के लिए नहीं, सिर्फ रेलवे का ही टारगेट बैच के व्यू से क्या है बताने जा रहे हैं। अब रहा क्रिकेट, हम नंबर सिस्टम में लगभग आपको 13 से 14 टाइप पढ़ाएंगे, ठीक है। 13 से 14 टाइप पढ़ाएंगे। 13 से 14 टाइप में आपको 7 से 8 क्वेश्चन क्या होगा, कवर हो जाएगा। तो सोचो आपके लिए कितना आसान हो गया कि नहीं हो गया। 13 टाइप है या 14 टाइप है, 14 टाइप में 7 से 8 क्वेश्चन क्या है, कवर हो गया। तो क्या है आपके लिए क्या होगा, इजी हो जाता है। तो आइए चलते हैं टाइप 1 में। तो टाइप 1 में हम चलते हैं। टाइप 1 के पहले एक चीज बताने जा रहे हैं आपको, एक चीज ध्यान दीजिए। जिससे कहने का मतलब क्या हुआ टाइप 1 में, कि हम कहेंगे ऐसा 1 2 3 4 5, अगर हम ऐसा कहेंगे, ठीक है। टाइप 1 में हम बात कर रहे हैं, अभी हम विस्तार रूप से चलेंगे। अगर ऐसा रहे तो देख रहे हो ना कि आप बहुत ही आसानी से इसको क्या करोगे, बना लोगे। सर कहोगे 5 4 9 3 12 12 2 14 1 15 आंसर हो जाएगा सर। पर इतना आसान तो पूछता नहीं है रे बाबू। अब देखो टाइप 1 हम चलते हैं विस्तार रूप से, कैसे क्या करते हैं इसको देखते हैं। ओके, देखो नंबर सिस्टम में टाइप 1 में चलते हैं। ओके, अब देखो कि कैसे नंबर सिस्टम टाइप 1, जैसे कि मान के चलोगे सपोज ऐसा 1 2 3 डॉट 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 डॉट, मान के चलो 98 तक करना है, ठीक है। तुमको 98 तक करना है बाबू, तो कैसे करोगे। अब तुम कहोगे कि सर
98 तक करने के लिए, ऐड करने के लिए बहुत समय लग जाएगा, पर तुम्हारा समय यहाँ पर बहुत तो कम है, तो कैसे इसको करोगे? आइए आपको हम सबसे पहले थ्योरी देते हैं। देखिए थ्योरी में कैसे करते हैं। सपोज मान के चलिए ऐसा, यहाँ देखो कहेंगे ऐसा 1 + 2 + 3 + 4 डॉट 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 n तक, ठीक है। अगर ऐसा रहेगा तो इसके लिए एक फार्मूला लिख लो, लिखना n + 1 बाई क्या होता है 2 होता है। ये क्या होता है n + 1 बाई 2 होता है। ये तो आपका सम हो गया, इसका हो गया, इसका सम हो गया 1 to n तक के सम का हो गया। अगर मान के इसका एवरेज निकालना होगा, क्या होगा? एवरेज निकालना। क्या इसका निकालना है? एवरेज। तो एवरेज होगा, एवरेज मतलब क्या? ये टोटल का सम, टोटल का सम। तो टोटल का सम मेरा कितना आया? यही आया ना। टोटल का सम कितना आया? n + 1 बाई 2, यही आया सम। तो यह एवरेज बराबर क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है? n है। इसको n से हम लोग क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इससे कट गया, बराबर के यहाँ पर क्या हो गया? n + 1 बाई क्या होगा? 2। इसका एवरेज अगर पूछेगा तो ई होगा बाबू, हो गया ना। इसका एवरेज ही होगा। इसको सबसे पहले उतार लिया होगा। तो अब उतारने के बाद देखो, अब इस पर से क्वेश्चन आएगा, कैसे हम लोग करेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ देखो, मान के चलो बाबू ऐसा 1 + 2 + 3 + 4 डॉट 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 49, इसका वैल्यू निकालना है। कैसे निकालोगे? तो यहाँ पर ध्यान दो कि 1 to 49 तक है, ठीक है। इसका वैल्यू कैसे निकाल? अब देखो कि तुम्हारा लास्ट टर्म n कितना है? 49। n कितना है? 49 है। तो इसका फॉर्मूला क्या लिखोगे? n + 1 अब आई क्या लिखोगे? 2 लिखोगे ना, लिखोगे ना। यहाँ पर n की जगह क्या लिखाएगा? 49। ये तो इसकी जगह 49 लिखाएगा। तो 49, यहाँ देखो 49 + 1 अब आई क्या लिखोगे? 2 लिखोगे ना। तो 49 आई इंटू क्या हो गया? 50 अब बाई क्या हो गया? 2। यही हो गया ना। इसको ये 2 हो गया। अब इसको काटो, इसको काटोगे तो क्या होगा? 25। ये क्या हो गया? 25। अब यहाँ देखो क्या आ गया? 49 अब उन्हें 25 कर दो। ये आपका जो क्या हो गया? फाइनली आंसर हो गया। आंसर हो गया ना। ये आपका क्या हो गया? फाइनली आंसर हो गया, ठीक है। अगर सपोज मैं, ये तो आपको सिंपल सी क्वेश्चन हो गया। इस पर एक क्वेश्चन और देख लो। जैसे कहने का मतलब क्या हुआ, देखो एक क्वेश्चन और देख लो। जैसे कहने का मतलब क्या हुआ कि हम कहेंगे ऐसा 1 + 2, एक क्वेश्चन और देखो, हम इस पर चर्चा करते हैं बाबू। यहाँ पे देखो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डॉट 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 कहाँ तक? 9 तक, ऐसा करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। यहाँ देखो इसका क्या? n की जगह क्या होगा? 9, यही होगा ना। n + 1 9 + 1 अब आई क्या होगा? 2 होगा, यही होगा ना। ये होगा 9। यहाँ देखो 9 + 1 कितना? 10 अब आई क्या हो गया? 2। तो काटोगे क्या होगा? 5 बराबर कितना हो गया? 45। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। समझ गए होगे? इस पर तो समझ गए होगे। अब मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर अगर 1 से स्टार्ट हुआ तो ना, अगर क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है। देखो 2017 का क्वेश्चन अभी देने जा रहे हैं। देखो 2017 में क्वेश्चन पूछा है ऐसा, देखो यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ऐसा, एक ठो देखो बाबू ऐसा, जैसे कहेगा 11 + 12 13 + 14 डॉट 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 20 तक, ऐसा, ठीक है। 20 तक कहेगा बाबू। कहाँ से कर रहा है? 11 से 20 तक। आप कैसे निकालोगे? तो आप तो क्या करोगे? सीधे फार्मूला लगा दोगे n वाला, n + 1 n बाई 2 कर दोगे तो गलत हो जाएगा। तो वो फार्मूला कहाँ से है? 1 से स्टार्ट होने के लिए था ना। यहाँ पे स्टार्ट क्या चीज़ हो रहा है? 11 से हो रहा है। जब 11 से स्टार्ट हो रहा है तो स्वाभाविक है कि क्या है, इस पर तो आपका यूज होगा नहीं ना होगा। तब यहाँ पे क्या करोगे? जैसे यहाँ पे देखना 1 + 2 + 3 डॉट 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 20 तक ले लेना। क्या लेना? 20 तक लेना। यहाँ पर ऐसा ले लोगे, ले लिए ना। माइनस, तो माइनस यहाँ देखोगे, माइनस तो माइनस यहाँ लिख सकते हो ऐसा 1 + 2 + 3 डॉट 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 कहाँ तक? 10। ये 10 तक ले लोगे ना। अगर 1 से 20 तक में 1 से लेके 10 तक सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो बाकी 11 से बच जाएगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? फिर से ध्यान दो, 1 से अगर 20 तक, 1 से 20 तक
में 1 से लेके 10 तक क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो बाकी 11 से बच जाएगा। अब इसका फॉर्मूला देखो 1 से शुरू हो गया कि नहीं हो गया, इसका 1 से शुरू हो जाएगा तो इसको क्या रखो n, n की जगह क्या रखोगे 20, n प्लस 1, अब बाई क्या लिखोगे 2, ये लिखोगे ना। इसमें देखो माइनस माइनस, यहाँ देखो यहाँ n की जगह क्या 10 प्लस 1, अब बाई क्या लिखोगे 2, ये लिखोगे ना, ये लिखोगे। अब देखो इसको काटो, ये तो 10 मतलब हो गया, इसको काटोगे तो क्या हो गया 5 हो गया। यहाँ 20 प्लस 1 कितना होगा 21, 21 गुना 10 कितना हो गया 210, ये हो गया ना बाबू, ये तो 210 हो गया ना। यहाँ देखो 10 प्लस 1 कितना 11, 11 पचे कितना हो गया 55, ये क्या हो गया 55। अब देखो 210 में से 55 घटा दो तो यहाँ देखो 10 में से 5 गया 5 हो गया, 10 में से 5 गया 5 हो गया। अब यहाँ पे क्या बच गया 0 बच जाएगा, तो एक दहाई पैंचा ले लोगे तो 10 में से 5 गया क्या हो गया, ये भी 5 ही बच गया ना। ये क्या बच गया, एक यही बचेगा 155 बचेगा ना, नहीं बचेगा 155, ये 155 आपका आंसर हो गया। जगह देख लो, जैसे कहने का मतलब क्या हुआ यहाँ पर देखो ध्यान से 210 यहाँ 55, यही नहीं करोगी 5, यहाँ 10 में से 5 गया 5, यहाँ एक ही नहीं बचा, ये ऐसे किया, इसको यहाँ पर ऐसे लिख दिए 155 लिख दिए। क्लियर हो गया होगा, ओके चले आगे, समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, देखो एक क्वेश्चन आओ देख लो इस पर, तब आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो एक क्वेश्चन आओ देखो, जैसे हम कहते हैं ऐसा, मान के चलो ऐसा 7 प्लस 8 प्लस 9 डॉट 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 15 तक ऐसा रहेगा, तो क्या करोगी फिर उसी तरीका करोगे, क्या करोगे 1 2 3 डॉट 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 15, ठीक है, में से सब्ट्रैक्ट क्या करोगे 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट डॉट क्या करोगे 6 तक करोगे, यही करोगे ना, बाकी पिन काटोगे तो वही चीज आएगा ना। यहाँ देखो 1 to 50 हुआ ना, अरे 1 से 15 तक हुआ ना बाबू, 1 से लेके क्या हुआ 6 तक हुआ, बाकी सब्ट्रैक्ट करोगे तो वही चीज मिल जाएगा ना। यहाँ देखो तो इसको करोगे तो यहाँ पे देखो n की जगह क्या है 15 है, तो 15 n प्लस 1, तो 15 प्लस 1, अब बाई क्या लिखोगे 2, क्लियर है। यहाँ पर देखो माइनस n की जगह 6 प्लस 1, अब आई क्या लिखोगे 2, ये लिखोगे ना। इसको काटो 2 3 जा, इसको काटो नहीं कटेगा, इसको रहने दो, नहीं कट रहा है तो इसको रहने दो, ये तो कट जाएगा, 8 टाइम्स कट जाएगा, 50 प्लस 8 कितना हो गया 16, काटोगे 8 बना तो 15 इंटू 8 कितना हो 120 हो गया, माइनस यहाँ देखो 6 प्लस 1 कितना होगा 7 3 जा कितना हो गया 21। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो कितना आएगा 99, दैट इज आंसर। ओके कोई दिक्कत, आप लोग समझ गए होगे इसमें, बढ़े आगे। आइए अब मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर ऐसा रहा तो आपने बता दिया, अगर सर स्क्वायर रह गया तो क्या करेंगे। स्क्वायर कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर इस पर क्वेश्चन है ऐसा, जैसे स्क्वायर कहने का मतलब कैसा कि सर अगर ऐसा रह गया तो क्या करेंगे। स्क्वायर रह गया तो क्या करेंगे, स्क्वायर कहने का मतलब क्या 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर डॉट 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 5 स्क्वायर, ऐसा रह गया तो क्या करेंगे सर। ठीक है, देखिए इस स्क्वायर रहने के लिए ही अगर ये इजी है 5 तक है तब तो आप कर सकते हैं 25 16 9 4 2 1 जोड़ लीजिएगा। अगर मान के चलो कि ये ऐसे बढ़ते हुए चल गया, कहाँ तक चल गया, मान के चलो 49 तक चल गया, ऐसा तक चल गया, इतना है आपके पास, वो नहीं है, नहीं ना है, तो इसके लिए हम एक फार्मूला बना देते हैं। क्या बनाते हैं फार्मूला, कैसे फार्मूला बनाते हैं, यहाँ देखिए अगर मान के चलिए सपोज ऐसा क्वेश्चन रह गया, ऐसा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट 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 n स्क्वायर, ठीक है, इसका फार्मूला रहा। तो इसके लिए अगर फार्मूला बना दो, क्या बनाओगी n प्लस 1 2n प्लस 1, अब भाई क्या होता है 6, ये हुआ आपका n स्क्वायर का, ठीक है। अगर इसका एवरेज निकालना होगा, क्या निकालना होगा एवरेज, ठीक है, एवरेज निकालना है। एवरेज कैसे निकालोगे, यहाँ पे सम ऑफ द नंबर, यही ना है टोटल, ये नंबर यही है ना, तो n
n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 किस नंबर से डिवाइड करोगे, n से ही ना, n से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पे n से n तो कैंसिल हो गया, बन गया क्या बच गया n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई क्या होगा 6। ये आपका एवरेज निकल गया ना। अगर किसी भी चीज़ का एवरेज पूछेगा तो इससे निकाल लोगे, सम पूछेगा तो इससे निकाल लोगे ना। तो यहाँ पे देखो कैसे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इस पर क्वेश्चन देखो, कुछ क्वेश्चन करवाते हैं, पहले इसको उतार लिए होगे आप लोग, ठीक है। ओके चलो आप क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन देखो बाबू हम कहेंगे क्वेश्चन ऐसा रहेगा, जैसा ऐसा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर डॉट 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 9 स्क्वायर। अगर ऐसा रहा कैसे बनाओगे। अब देखो कि n की जगह क्या है 9, तो फॉर्मूला क्या हुआ, फॉर्मूला बताए थे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर डॉट 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 n स्क्वायर तक फॉर्मूला लिखवाए थे। n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 लिखवाएं, ये लिखवाएं ना, एक लिखवाएं। n की जगह क्या रखोगे 9, तो यहाँ पर 9 पुट कर दिए। यहाँ देखिए 9 प्लस 1, यहाँ देखो 9 प्लस 1, यहाँ देखो 2 गुने 9 प्लस 1 अब बटा क्या लिखोगे 6 लिखोगे, ये लिखोगे ना, यहाँ 6 लिखोगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो 9, यहाँ 9 हो गया, यहाँ देखो 9 प्लस 1 कितना हो गया 10, तो यहाँ 10 लिख दिए ना। यहाँ देखो 9 दूनी 18, 18 प्लस 1 कितना हुआ 19 इंटू 19 भी लिख दिए। अब बटा क्या लिख दिए 6 लिख दिए। काटो 3 3 9 3 दूनी 6, यही हो ना। काटो 2 5 10, यहाँ देखो 5 3 15, 15 गुने 19 गुना कर दो, ये आपका क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। ओके 15 गुने 19 कर दोगे आपका फाइनल क्या हो गया आंसर हो गया। तो ये आपका क्या है इसका फाइनली आंसर मिल गया। ओके कुछ समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। ओके अब मन में उठ रहा होगा कि सर ये गुना मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। लग रहा हो ना कि सर यहाँ पे तो छोड़ दिए, इसका आंसर फाइनल आएगा तो क्या आएगा। तो देखो अब सोचो कि अब वो हम आपको पिछले क्लास में बताए थे 2 डिजिट का मल्टीप्लाई कैसे होता है, मैंने बताया था ना थोड़ा सा। इसके बाद तो अगर आपको थोड़ा ठीक है तो मैंने यहाँ पर देख लीजिए 2 मिनट के 2 डिजिट के मल्टीप्लाई कैसे मैं होता था, इसके पिछले क्लास में बताया था। तो पिछले क्लास में वो करते हुए आपका इसको फाइनली आंसर निकाल लोगे, और नहीं तो यहाँ पे आप जैसे करते हो कि साइड से कर लेना, साइड से यहाँ पे कर लेना ऐसे रफली 15 गुने 19 जैसे करना बताए थे ना कि सबसे पहले इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 9 5 45, कैरी कितना 4, 9 इकाई 9 5 इकाई 5, 9 5 14, 14 4 कितना 18, कैरी कितना 1, यही ना, 1 इकाई 1 1 कितना हो गया 2, यही हो गया ना। तो क्या लिखेगा 285, यही हो गया ना, हो गया कि नहीं हो गया कि नहीं, कोई दिक्कत है, क्लियर है। ओके चलें आओ नेक्स्ट देखते हैं बाबू। एक क्वेश्चन आओ इस पर आओ देखते हैं। जैसे कहने का मतलब क्या हुआ, अगर ऐसा रह गया मान के चलो 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर ऐसा रह गया, ठीक है। ऐसा रह गया तो क्या करोगे, तो कुछ नहीं करना, ऐसा कर देना 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर डॉट 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 10 का स्क्वायर ऐसा कर दोगे, ये कर दिए ना। माइनस तो माइनस यहाँ देखोगे 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर ऐसा कर दोगे ना। देखो 1 से 10 में 1 से 4 घटा दोगे तो बाकी 5 से 10 के बीच में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। देखो सोचो इसको सबट्रैक्ट करोगे तो इसके बराबर आएगा। तब देखो इसको तो मैंने बता ही दिया कि सीरीज में कैसे करना है, इसको कैसे करना तो बता ही दिया, पहला ही में क्वेश्चन में चल रहे थे इस पर। तो देखो इस यहाँ पर देखिए इसका फॉर्मूला क्या है n की जगह क्या हो जाएगा 10, n प्लस 1 यहाँ पर क्या हो गया 10 प्लस 1 यही हो जाएगा 2n प्लस 1, तो 2 गुना 10 प्लस 1 अब बाई क्या हो जाएगा 6, ये इसके लिए हो गया ना। माइनस तो माइनस n की जगह कितना 4, n प्लस 1 4 प्लस 1 2n प्लस 1, तो 2 गुना 4 प्लस 1 अब बाई कितना होगा 6,
यही होगा ना, ये इसके लिए हो गया, इसके लिए हो गया ना। आप देखो अब यहाँ पर एक लाइन में आओ बढ़ो, 10 प्लस 1 कितना है 11, अगुना कितना 10 दूना 20 प्लस 1 कितना 21/6, यही हो गया ना बाबू। यहाँ हो गया माइनस 4 गुना 5, 4 दूनी 8 1 9/6, यही हो गया ना। अब काटो इसको, अब काटना है 3 दूनी 6, 5 दूना 10, 3 सत्ते 21, यहाँ देखो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 3 तिये 9, यही हो गया ना। अब यहाँ देखो 11 पचे 55, 55 गुने 7 हो गया, 11 पचे 55, 55 गुने 7, यहाँ देखो 55 गुने 7 कर लो, 55 गुने 7 कर लो, 7 पचे 35 और 7 पचे 35 3 38, तो 385 हो गया, ये हो गया ना, माइनस माइनस यही हो गया ना। यहाँ देखो 5 तिये 15, 15 दूनी कितना हो गया 30, ये 30 हो गया ना। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, अब 385 में से 30 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा 5, 8 में से 3 गया 5, तो क्या बचेगा 355, दैट इज क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। ओके, समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत, बढ़ जाएंगे, चलिए। देखिए अब तुम क्वेश्चन उठे होगे सर स्क्वायर तक तो निकाल दिए, क्यूब पूछ देगा तो क्या करेंगे, क्यूब भी तो पूछता है। जैसे कहने का मतलब पूछ देगा 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, डैश 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 10 क्यूब। देखिए यहाँ पर ये जो है ये क्यूब वाला वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये हमेशा पूछता है, इतना ध्यान रखना, ये हमेशा क्या है पूछता है, ये हमेशा पूछता है। तो सबसे पहले देखो कि क्यू इंपॉर्टेंट हो गया, तो सबसे पहले कहोगे कि क्यू इतना का क्यूब करना पॉसिबल है, नहीं है। तो सबसे पहले इसको देखो, एक फॉर्मूला देख लो, 1 क्यूब 2 क्यूब डॉट 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 n क्यूब, ठीक है। इसका अगर फॉर्मूला निकालना है तो n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर होता है, ठीक है, इसका होता है। इसी तरह इसका एवरेज अगर निकालना चाहते हो एवरेज, तो क्या होगा, ये तो हो ही जाएगा n का n स्क्वायर कर दो ना, यहाँ पर n प्लस 1 का होल स्क्वायर बटा 4 गुने n से n कैंसिल हो गया, तो इसका क्या हो गया n प्लस 1 का होल स्क्वायर बटा क्या हो गया 4, ये आपका क्या निकल गया एवरेज निकल गया, ये निकल गया एवरेज। अब मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर इससे एवरेज बता नहीं रहे हैं, तो इसका एवरेज बाबू एवरेज के चैप्टर में बताएंगे कैसे इसका एवरेज निकलता है। अभी तो आपको सम जितना है उस सम के बारे में बता रहे हैं, एवरेज जो है एवरेज के चैप्टर में क्या है बताएंगे कैसे इसको एवरेज निकलता है। ओके, तब तक फॉर्मूला लिखा दिए चलते कि आपका कंफ्यूजन नहीं हो कि इस पर एवरेज पूछेगा तो एवरेज क्या करेंगे। ओके, यहाँ से आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पर जैसे क्वेश्चन था कि यही क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन था ना कि 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 2 इतना का 10 क्यूब का वैल्यू क्या होगा। तो मैंने अभी क्या फॉर्मूला लिखा ना, फॉर्मूला 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब डॉट डॉट n क्यूब तक फॉर्मूला लिखा n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ये लिखा ना, ये लिखा। तो n की जगह कितना है 10, ये 10 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, यही करेंगे ना, ये करेंगे ना। अब देखिए इससे तो कट गया 5, कट गया ना, कट गया, इससे कट गया 5, 10 प्लस 5 कितना 11, 11 प्लस 5, 11 गुने 5 कितना 55, 55 का कितना हो गया स्क्वायर। अब इसको तोड़ दोगे पर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 55 का स्क्वायर तोड़ दोगे तो आंसर हो जाएगा। अब 55 का स्क्वायर कैसे तोड़ोगे मालूम है, इसको मल्टीप्लाई कैसे करोगे बताइए कि ये कैसे क्या करोगे, ऐसे इसको तोड़ दोगे क्या होगा फाइनली आपका आंसर। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ 55 गुने 55, ये फाइनल लिया होगा तो क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ओके, चले आगे। अब इस पर देखिए क्वेश्चन तो ऐसा हुआ, अगर इस पर तो उसी तरह बीच में पूछ देगा, मान के चले बीच वाला पूछ दे, कैसे बीच वाला पूछे तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। अगर बीच वाला पूछ दे, मान के चलो ऐसा 5 क्यूब 6 क्यूब 7 क्यूब 10 क्यूब, ऐसा अगर 10 क्यूब तो पूछ दे तो कैसा बनाओगे, तो यहाँ पे देख लो बाबू
1 क्यूब, 2 क्यूब, 10 क्यूब, ऐसा लिख दोगे। कहां तक है? 5 तक है, घटाना कहां तक है? 4 तक। 1 क्यूब, 2 क्यूब, 4 क्यूब, ऐसा लिखोगे ना। यहां देखो 1 से 10 तक है n, n की जगह कितना? 10, n प्लस 1, 10 प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, यही करोगे ना, करोगे, ठीक है। अब 4 तक ले लो, माइनस n, 4n प्लस 1, तो 4 प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो, काट लोगे ना इसको 5, इसको काटोगे 2, तो यहाँ पे कितना हो गया? 55, 55 का स्क्वायर कितना हो गया? अब माइनस यहाँ देखिए 4 1 5, 5 दूना 10, यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पर 4 1 5 ना, 5 दूना 10, 10 के स्क्वायर हो जाएगा ना। अब यहाँ देखो, अब चाहोगे तो यहाँ पर तो निश्चित बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म बन गया, ए प्लस बी और ए माइनस बी भी बन गया, डायरेक्ट निकाल सकते हो। तो ए प्लस बी, 55 प्लस 10 कितना हो गया? 65, और बाकी सॉल्व कर लोगे। ऐसे 55 का स्क्वायर क्या होगा? जो जोड़ लो, 55 का स्क्वायर आप निकालना चाहते हो तो यहाँ पे देखो 55, तो 55 का नहीं 55 गुने 55 होगा, यही होगा ना, यहाँ होगा 25 25, 25 25 हो गया ना, कैरी कितना हो गया? 2, 25 25, 25 25, 25 25 कितना हो गया? 50, 50 से 2 कितना हुआ? 52, कैरी कितना? 5, यहाँ देखो 25 25 25 25 25 कितना हो गया? 50, 50 से 2 कितना हुआ? 52, कैरी कितना? 5, यहाँ देखो 25 25 25 से 5 कितना होगा? 30, ये क्या हो गया? 30 हो गया, ये कितना हो? 30 25, अब माइनस कितना हो गया? 100, यही हो गया ना, बराबर कितना हो गया? 29 25, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ओके, तो आप लोग बाबू समझ गए होंगे, टाइप 1 में इतना ही क्वेश्चन पूछता है। तो आज के लिए इतना ही रखो बाबू। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट टाइप में, मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर मिलेंगे। ओके।